हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आइडेंटिटी बॉन्ड में जो भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखकर क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम अगर बात किया जाए कि सबसे पहले आइडेंटिटी बॉन्ड बनेगा तो कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी हर जिला हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट होता है, तो वहाँ जाना है सबसे पहले। और अपने अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं आप जानते हैं कि कैसे बनता है तो आप सीधे वकील को पकड़िए और उसको कहिए कि हमको आइडेंटिटी बॉन्ड बनाना है, वो अपना सब प्रोसेस करवा देगा। और सबसे पहली बात किया जाए कि आप प्रिंट आउट निकलवाना है या टाइपिंग करवाना है, तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि सबसे आसान आपको है तो प्रिंट आउट निकलवा कर उस पर 100 रुपये का टिकट या स्टाम्प चिपकाइए बस। क्योंकि अगर मान के चलिए टाइपिंग आप करते हैं, ठीक है, और लिखना चाहिए ई लाइन और लिख दिया दूसरा लाइन, तो अगर मान के चलिए बीच में आप जॉब छोड़ रहे हैं, ठीक है, और आपका आइडेंटिटी बॉन्ड अभी कुछ नहीं काम है, आपको खाली रख देगा, लेकिन जब आप छोड़ने जाइएगा तब वो आइडेंटिटी बॉन्ड का यूज़ होगा। मतलब कि अभी आप जैसे भी बनवा के ला रहे हैं, गलती है क्या है उसको कोई पता नहीं है, लेकिन जब आप छोड़ने जाइएगा जॉब को, इस जॉब को छोड़िएगा 5 साल के अंदर में, तो आपको आइडेंटिटी बॉन्ड निकाल के वो दिखाएगा कि आप क्या क्या टाइपिंग किए हैं, वो पढ़ेगा। क्योंकि उसमें 5 साल की वैलिडिटी, आप मान के चलिए कि आप लिख दिए टाइपिंग में 3 साल, तो वो तो गड़बड़ बात है। तो इसलिए आप सीधे आप क्या कीजिए कि आपको जो ज्वाइनिंग लेटर में करेक्टेड फॉर्म में दिया गया है उसको आप प्रिंट आउट करवाइए, और उस पर 50 रुपये का अगर टिकट है तो 2 टिकट चिपकवाइए, अगर 100 रुपये का टिकट है तो 1 टिकट लगवाइए, और अगर 25 रुपये वाला मिल रहा है तो 4 टिकट लगवाइए। मतलब कि 100 रुपये का टिकट होना चाहिए बस। ये क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन नहीं या आना चाहिए कि हाँ कितना कैसे करवाना है, सीधे 100 रुपये का टिकट चिपकाना है, 50 वाला 2 गो, 25 वाला 4 गो। और देखिए अगर बात किया जाए कि कहाँ से, देखिए 100 रुपये वाला मेरा स्टाम्प था तो 100 रुपये वाला, और नोटरी का वहाँ मोहर मारेगा। मोहर अपना वकील पर छोड़ दीजिए और नोटरी स्टाफ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मोहर वो जानता है कि कहाँ पर मोहर की ज़रूरत है, सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए। खाली आपको क्या करना है कि आपको रजिस्टर मेंटेन करवाना है। जब आप मान के चलिए जब आइडेंटिटी बॉन्ड बना लिए तो जिल निकालते समय कहिएगा कि सर हमको रजिस्टर में चढ़ा दीजिए, क्योंकि रजिस्टर का चढ़ा ही हुआ ही का वैल्यू होगा। क्योंकि मान के चलिए आप बना के आ गए और वहाँ रजिस्टर में नहीं रहेगा कि हाँ ये बना के गया है कि नहीं बना के गया है, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए आप वहाँ रजिस्टर मेंटेन करवाइएगा, वहाँ आपका नाम लिखेगा, आपका साइन लेगा, आधार कार्ड मांगेगा, ये चीज़ काम करेगा। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर मेंटेन करवाना आपका काम है और मुहर लगाना उसका काम है। अब देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये बिहार सरकार का नोटरी फॉर्म है, मतलब कि स्टिकर है। ये 25 रुपये का दाम रहता है, 25 रुपये लिखा हुआ, लेकिन लेता है 125 रुपया। तो आपको टिकट में 125 रुपये यहाँ लग गया, यहाँ लग गया 100 रुपया, तो 225 रुपया लग गया। मतलब ओरिजिनल जो आइडेंटिटी बॉन्ड बन, तो इतना कराने के बाद स्टिकर चिपका, मैंने 225 रुपया मेन आइडेंटिटी बॉन्ड बनाने का खर्चा है, लेकिन वहाँ लेता है मान के चलिए 300-400 रुपये तक आपका खर्चा होगा अगर आप वकील के पास जाइएगा तब। फिर वहाँ करवाने के बाद क्या करना है कि यहाँ जो जिस डेट में आप बना रहे हैं तो उस डेट का लिखना है। जैसे आज 5 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर लिख देंगे और 2023, इसमें आपका नाम डालना है यहाँ पर, फिर अपना पिता का नाम और अपना एड्रेस पूरा इसमें आपका रहना चाहिए। और जो देख रहे हैं वेन आफ्टर 2 आवर्स ट्रेनिंग विथ एक्सप्रेशन, मतलब कि जो इसमें ट्रेनिंग में दिया गया है, जो आप जिसका सैलरी स्लिप तथा आधार कार्ड मांगे हैं उसका नाम, उनका पिता का नाम तथा उनका एड्रेस, मतलब कि जिससे सिक्योरिटी वाला मांग रहे हैं उनका यहाँ पर होगा और आपका ये वाला में होगा कॉलन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि ये वाला में अपना डालना है पूरा, ये डेट में जो डेट में बनाए जो, और इसमें अपना नाम, अपना पिता का नाम और एड्रेस। और इसमें हो गया सेकंड कॉलम में क्या है कि जो जिसका आप सैलरी स्लिप मांग रहे हैं उसका। अब सैलरी स्लिप में मेन डाउट है सैलरी स्लिप किसका लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए बस, और उसका सैलरी स्लिप आना चाहिए। अब कितना लेवल का हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर रेलवे का मिल रहा है, ग्रुप डी का मिल रहा हो, चाहे NTPC का कोई का भी कैंडिडेट का मिल रहा हो, अगर सैलरी स्लिप उसका आ रहा है तो आप उसका लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी स्लिप में कोई डाउट नहीं है कि कौन सा लेवल का होना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए कि अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तो भरपाई कौन करेगा, तो वही करेगा जो आपको आधार कार्ड और सैलरी स्लिप दे रहा है, बस यही फ़र्क है। अगर बीच में आप छोड़ कर भाग जाते हैं तब, अगर आप भर के पैसा जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोड़ के जाते हैं तो उनको भरना पड़ेगा, इसलिए सिक्योरिटी मांगता है। अब फिर देखिए यहाँ एक मुहर मार दिया है दूसरा फॉर्म में, देखिए यहाँ देखिए इसमें अपना ट्रेनी सिग्नेचर ऑफ ट्रेनी, मतलब कि आपका सिग्नेचर होगा यहाँ। और यहाँ देखिए ये जो हम बता रहे हैं बार बार कि ये वाला जो कॉलन है जो आपको चिन्ह पहचान में होना चाहिए, मतलब कि आपको अच्छा से जानता हो उसका हो गया।
विटनेस 1, विटनेस 2। और यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब यहाँ से हटा के अच्छा से सिग्नेचर करवाइएगा, ठीक ना, क्योंकि इसका एड्रेस इसमें मैच हो जाता है तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा उसका कि कौन सा उसका सिग्नेचर है। तो इसलिए सिग्नेचर थोड़ा सा अच्छा तरीके करवाइए नज़दीक में, और यहाँ उसका नाम क्लियर लिख दीजिए कि पता चले कि हाँ सिक्योरिटी कौन है जी, ठीक है। और सिक्योरिटी का ही ये वाला जो कॉलन है, साइन द सिक्योरिटी एबव द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि कहता है कि उसके मन के सामने साइन करवाइए, लेकिन आप किसी भी गार्जियन का साइन यहाँ करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली मेन इस सिग्नेचर में है कि आप सिक्योरिटी जिसका सैलरी स्लिप मांग रहे हैं उसका सिग्नेचर और नाम होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर अपना पिता से करवा लीजिए, कोई अगर कोई भाई 18 वर्ष से ऊपर है तो उसका सिग्नेचर ले सकते हैं, चारों में अपना चाचा के ले सकते हैं, बस यही है। तो आपका क्लियर हो गया आप कंसेप्ट कि सबसे पहले नोटरी ऑफिस में जाकर 50 वाला टिकट मिले तो 2 चिपकाइए, और 100 रुपये वाला है तो 1 चिपकाइए। फिर बिहार सरकार वाला हो गया, ये तो लगाना कंपलसरी है, हर स्टेट का अलग अलग होता है तो ये लगाएगा। फिर क्या हो गया कि इसमें अपना डालना है, जिस डेट में बनाए उस डेट को, जैसे हम 5 अक्टूबर है तो 505 अक्टूबर लिख दिए, ठीक है। अभी 2023 हो गया, 23 लिख दीजिए बस। और इसमें अपना नाम लिखिए, अपना पिता का नाम लिखिए और अपना एड्रेस डालिए। अब इसमें जो सिक्योरिटी वाला क्लियर है उनका नाम, पिता का नाम और एड्रेस क्लियर हो गया। अब बार बार ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि कौन सा लेवल वाला के ले, कोई मतलब नहीं है। अगर वो ग्रेड पे उसका 2000 हो 1800 है, कोई मतलब नहीं, खाली गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए बस, और उसका सैलरी स्लिप आपको आता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।